अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज 26 नवंबर है और पीटीआई के जो काफिले हैं वो इस्लामाबाद में दाखिल हो चुके हैं। इस टाइम पे G9, G10 और 0 पॉइंट के जो इर्द गिर्द के इलाके हैं वहां पे पीटीआई के जो काफिले हैं वो 26 नंबर को क्रॉस करके यहाँ पर पहुंच चुके हैं और उम्मीद की जा रही है, जैसे मैंने आपको पहले 24 नंबर की वीलॉग में बताया था कि ये 26 या 27 की शाम तक या 27 की सुबह तक ही डी चौक पहुंचेंगे और वैसे ही हो रहा है उनकी प्लानिंग के मुताबिक। और जो गंडापुर का काफिला है वो इस टाइम पे मोटरवे के ऊपर है, यानी कि जो इस्लामाबाद मोटरवे है उसके ऊपर है और वो उम्मीद की जा रही है कि वो भी मगरिब तक डी चौक पहुंच जाएगा। अच्छा, इससे पहले जितने भी हुए शोज किए गए पीटीआई की तरफ से ऐलानात हुए, जितने भी एहतजाजी तहरीक जो चली वो नाकाम रहे, उसमें लोग नहीं निकला। लेकिन इस टाइम जो ये तहरीक थी, जो ये कॉल थी, इसके ऊपर बहुत ज्यादा लोग निकला है, खास तौर पे अंदरूनी पंजाब में से। लाहौर ने किसी हद तक मायूस किया है अभी तक तो, लेकिन अगर उकारा की बात की जाए तो उकारा से बहुत ज्यादा की तादाद में लोग निकले हैं। मियां वाली से उमैर न्याजी की क्यादत में बहुत बड़ा एक काफिला आया है इस्लामाबाद। फिर डीजी खान जो डेरा इस्माइल खान है, जहाँ पे जरताज गुल है पीटीआई की, वो एक बहुत बड़ा काफिला लेकर आई है। डेरा इस्माइल खान से बहुत बड़ा काफिला आया है, फैसलाबाद से बहुत बड़ा काफिला है। तो एक यानी कि पूरे पंजाब से जो काफिले हैं वो आए हैं। सिर्फ लाहौर ने किसी हद तक मायूस किया, जो कि जिसकी वजह से इतने ज्यादा लोग निकलने की वजह से जो मोमेंटम है वो बन गया है। अब ये लोग निकले क्यों हैं? ये लोग जो निकले, एक तो जो इमरान खान की फाइनल कॉल थी, जो उनका स्ट्रोक था वो क्लिक कर गया फाइनल कॉल वाला। दूसरा मेरे ख्याल में जो बुशरा बीबी की अपीयरेंस है, इसकी वजह से भी लोगों को मोटिवेशन मिली है और लोग निकले हैं। और शाम मगरिब तक उम्मीद की जा रही है कि डी चौक जो उनकी मंजिल है वहां तक वो पहुंच जाएंगे। चले, एहतजाज किसी हद तक कामयाब रहा और अभी भी कामयाबी के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल इस टाइम पे पैदा होता है वो ये होता है कि होगा क्या? धरना देके वो बैठ भी जाते हैं तो क्या होगा? गवर्नमेंट क्या करेगी? देखिए, आगे ठंड भी आ रही है, ज्यादा अरसा ना गवर्नमेंट स्टे कर सकती है रोडों के ऊपर, ना अवाम स्टे कर सकती है रोडों के ऊपर। तो कुछ चीजें, मामला जो है वो तय होने की तरफ जरूर जाएंगे। अब ये तो हो नहीं सकता कि इमरान खान को रहा कर दिया जाए इस एहतजाज के अवज, या इमरान खान की जमानतें हो जाएं। मंडे को 8 केसों में तारीख भी है, कुछ सरप्राइज आ सकता है मंडे को, सॉरी 29 तारीख को। तो ज्यादा गवर्नमेंट, जो मुझे लग रहा है ज्यादा जो होगा, वो जो मेरी पेशन गोई है कि देखें, शहबाज शरीफ का इस्तीफा तो नहीं आ सकता, ना चीफ ऑफ स्टाफ का इस्तीफा आ सकता है, ना इमरान खान को रिहाई मिल सकती है इस एहतजाज के अवज। ज्यादा ये होगा कि इमरान खान को जो है वो बनीगाला शिफ्ट किया जाएगा। जी हाँ, बनीगाला शिफ्ट करने की ऑप्शन एक मौजूद है गवर्नमेंट के पास। ज़ेर हिरासत गवर्नमेंट की वो रहेंगे, लेकिन नजरबंद रहेंगे बनीगाला में। दूसरा जो है वो राजा सिकंदर के इस्तीफा को मैं देख रहा हूं कि शायद अगर बहुत बड़ा इस्तीफा देना पड़ गया, जब किसी की कुर्बानी गवर्नमेंट को देनी पड़ गई, तो वो राजा सिकंदर जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, जो मेन कल्प्रिट है इस पूरे निजाम को गंदा करने, एक काजी फैदी साहब मेन कल्प्रिट है, दूसरे चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर राजा मेन कल्प्रिट है इस पूरे निजाम को गंदा करने में और इस गंदे निजाम को तकवीयत देने में, इस गंदे निजाम को की मदद करने में। तो राजा सिकंदर का भी किसी हद तक मेरा तजिया है कि इस्तीफा आ सकता है। तो ये दो चीजें अगर पीटीआई करवाने में कामयाब हो जाती है, राजा सिकंदर का इस्तीफा और इमरान खान की बनीगाला में मुंतकिली, तो फिर भी मेरे ख्याल में ये एक अच्छी अचीवमेंट होगी। और उम्मीद की जा रही है कि आज शाम या कल शाम तक जो मामलात हैं वो तय पा जाएंगे। अब आगे देखते हैं क्या होता है। लेकिन मेरी नजर में अगर वो डी चौक बैठ भी जाते हैं तो ये दो चीजें हो सकती हैं, इससे ऊपर ना या इससे नीचे कुछ भी नहीं हो सकता। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। नई अपडेट्स जो भी मेरे तक पहुंचती हैं वो मैं आपको जरूर बताऊंगा। बहुत शुक्रिया।